माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। जीडीपी 8 साल की बुलंदतरीन सतह पर आ गया। हुकूमत माशी तरक्की के दावे कर रही है लेकिन अहदाफ पूरे नहीं कर पा रही। बजट आने से पहले ही उसके खदोखाल सामने आ गए। 47 खरब के बड़े बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तालीमी बजट बढ़ाओ, जीडीपी के 4% तक लेकर जाओ। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जबरदस्त मुहिम चल रही है लेकिन हुकूमती वादा वफा होता दिखाई नहीं दे रहा। और सी पैक खुशहाली ही नहीं बिजली भी ला रहा है। साहिवाल में राहदारी मंसूबे के तहत तवानाई के पहले मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। अवाम को बिजली मिलेगी और सस्ती मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज और विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। हुकूमत की माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा चुका है। पिछले बजट में जो टारगेट्स रखे गए थे उनकी डिटेल्स आ गई हैं। बताया गया है कि मुल्क की तारीख में पहली बार मईशत का हजम 300 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा है। माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत में हम पिछले बजट में तय किए गए टारगेट्स तक हासिल नहीं कर सके। जीडीपी के ही अगर हम मिसाल लें, पिछले बजट में जीडीपी का टारगेट 5.7% तय हुआ था लेकिन जीडीपी की शरह 5.2% रही। इसके बावजूद अगले बजट के लिए हमने जीडीपी टारगेट को मजीद बढ़ा दिया है। अब अगले माली साल के लिए ये टारगेट 6% तय किया गया है। और इक्तिसादी सर्वे में मजीद क्या चीजें सामने आई हैं, इसकी एक तफसीली जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना ने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि सब अच्छा है। बजट के समरात आवाम को मिलेंगे, गुर्बत और महंगाई में कमी आएगी, खुशहाली और माशी तरक्की में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा 300 बिलियन डॉलर के हुजम से क्रॉस कर गई है। जो 2% इंडस्ट्री का है, एग्रीकल्चर का 3.46 है और सर्विसेज का 5.98 है। डोमेस्टिकली एक्सटेंड किए गए रद्दुल फसाद के हवाले से 14, 15, 15, 16, 16, 17 और अभी हम 17, 18 का बजट देने जा रहे हैं। ये हमें करीबन 90-100 अरब सालाना कॉस्ट हो रहा है। इसहाक डार ने बताया कि बैरूनी कर्जों में 2200 मिलियन डॉलर्स की बेहतरी आई है। अब फैसला कर लिया कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वजीर खजाना ने इत्तला दी कि पाकिस्तानी मईशत 300 अरब डॉलर से बढ़ गई है। 2050 में पाकिस्तान इटली, कनाडा और कोरिया से आगे होगा। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतालिक वजीर खजाना ने बताया कि बड़े फैसलों की भी एक कीमत होती है। 3 साल से हर साल 90 से 100 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। इस साल भी हुकूमत 100 अरब रुपए देगी। वजीर खजाना का मौक़िफ़ तो आज आ गया, अब देखें कल बजट में क्या सामने आएगा। इक्तिसादी सर्वे आ गया, अब कल बजट आ रहा है। रिपोर्ट आपने देखी। हुकूमत माशी तरक्की के दावे कर रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है लेकिन ये माशी तरक्की ग्राउंड लेवल तक क्यों नहीं पहुंच रही है? इस तरक्की के आम आदमी को क्या समरात मिल रहे हैं, इस पर डिस्कशन जारी है। अभी हम बात करेंगे। हमारी बजट ट्रांसमिशन के होस्ट इमरान सुल्तान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आप सुबह से ही बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बड़े माहिरीन से आपकी गुफ्तगू हुई, ये इक्तिसादी सर्वे और फिर कल आने वाला बजट मजमूई तौर पर क्या तय पा रहा है? माहिरीन क्या कहते हैं? जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं क्या हमारी उम्मीदों तवक्कात के मुताबिक हैं? और आने वाला कल वो किस तरह से देखते हैं इस बजट को लेकर? नाजिया, सबसे पहले तो जो एक मुत्तफ़िका राय थी सबकी, जितने लोग यहाँ पे सुबह से मौजूद थे, कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है बड़ी करिश्मा साज शख्सियत हैं, बहुत खूबसूरती से वो आदाद शुमार पेश करते हैं। ज़ाहिर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आदाद शुमार से खेलना उनका शगफ रहा है। अब यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 वर्जन्स हम देखते हैं। सबसे पहले हुकूमत का वर्जन जो आज आपके सामने आया। अपोजिशन, यकीनी तौर से इस ट्रांसमिशन में आप अपोजिशन लीडर्स से भी बात करेंगे, अपोजिशन के रहनुमाओं से भी बात करेंगी। हम जो बात कर रहे थे सुबह, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में शरीक रहे
और उन सब की मुत्तफ़िक़ा राय है कि वो इस वक्त बड़ी खूबसूरती से जो है बयान किया गया उन तमाम नाकामियों को जो पिछले 365 दिनों में हमने देखी। मिसाल के तौर पे जीडीपी की आपने बात की, जीडीपी ग्रोथ जो टारगेट था 5.7% और 5.3% अगर हमने अचीव किया, उससे भी कम अचीव की, तो कहा यह जा रहा है कि 5% प्लस हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव की, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। तो भाई आपको अगर कंपेयर करना है अपनी परफॉर्मेंस को, तो आप उन आदाब से कंपेयर करें जो आपने 365 दिन पहले रखे थे, न कि आप जब हुकूमत में आए 3 साल 4 साल या 5 साल पहले। दूसरी जो चीज यहां पे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इदारा है, वफाकी इदारा है शुमारियात, जहां से ये फिगर्स आते हैं उसको बड़ा चैलेंज किया जा रहा है। उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये वही फिगर्स हैं। होना ये चाहिए था कि हमारा एफबीएस जो है वो बड़ा एक खुद मुख्तार इदारा हो, लेकिन उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का और बजाते खुद वजीर खजाना साहब का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये फिगर्स पहले उन तक जाते हैं, उसके बाद ये तय होता है कि ग्रोथ रेट आपको 5% दिखानी है। अगर 5% दिखानी है तो उसके बाद जो नीचे क्या आवाज़-ओ-शुमार है वो आप खुद तय करें। यानी इस नहज के ऊपर हमारे यहाँ काम हो रहा है। जो नंबर गेम है, जिस तरह के फिगर्स सामने आ रहे हैं, जाहिर है जो अच्छा है वही फिगर्स दिखाए जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हम बात कर रहे थे कि इसका बड़ा चर्चा हुआ, फिर वो जो नाकामियां हैं वो सारी आपने गिनवाई भी हैं। तारीख में पहली बार मईशत का हजम 300 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा, यानी कि सब अच्छा ही नजर आ रहा है। जिन माहिरीन से आपकी बात हुई है उसमें जो अच्छा नहीं है, जो दिखाया नहीं गया, उस पर तो बात हुई, लेकिन क्या वाकई हमारी इकोनॉमी कुछ स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, स्पेंडिंग साइड पे अगर आप बात करें 300 अरब डॉलर की जो है ये फिगर्स जो है काबीना में पेश की गई थी। हमारी इकोनॉमी प्रिसाइसली ये 400 अरब डॉलर की है, 300 अरब से डॉलर से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये 100 डॉलर, इसके 100 अरब डॉलर इसमें वो शामिल हैं जो कि ग्रे इकोनॉमी आती है, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो एक ऐसे मुल्क में जहां पे पिछले 19 साल का गैप हो, 19 साल में आपको यही नहीं पता कि आप क्या कितने हाथ और कितने पांव जो है वो पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे ये तमाम चीजें बिल्कुल ऑन डॉट जाके इनके ऊपर बात करना इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। बात सर ये कि जब आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दो चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले ये कि आपके ने जितनी भी पॉलिसीज डार साहब लेके चले या हुकूमत की तरफ से रही, वो आपकी बरामदात को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े और इंपोर्ट कम हो। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे आपकी जब 2013 में ये हुकूमत आई थी उस वक्त 25 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट थी, आज आपकी एक्सपोर्ट 21 अरब डॉलर से भी कम है, 20 अरब डॉलर के करीब है। और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं जो कि इस मईशत के लिए जहर कातिल हैं, वो तकरीबन इस वक्त 40-45 अरब डॉलर के करीब जा चुकी हैं। तो ये सरासर वो काश की बड़ी अच्छी बात होती कि अच्छी चीज को बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करना है, लेकिन जो चीजें अच्छी नहीं भी हैं उनको भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया जा रहा है। नाजिया, मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो टारगेट सेट किए गए थे, जाहिर है वो तो अचीव नहीं हुए हैं, वो नजर भी नहीं आ रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हुकूमत दिखाए, लेकिन हम पिछले बजट में जीडीपी का हदफ पूरा नहीं कर पाए थे। 5.7% हदफ तय हुआ था, जबकि जीडीपी की शरह 5.2% रही। इसके बावजूद अब अगला जो साल है उसके लिए जीडीपी का टारगेट 6% तक तय किया गया है। तो वजह क्या है? माहिरीन क्या कहते हैं, हम टारगेट्स इतने अनरियल क्यों सेट कर रहे हैं? हकीकी टारगेट्स क्यों नहीं सेट किए जाते जो पूरे हो सके? ये जीडीपी का टारगेट यकीनी तौर से जब तक आप अपने सामने एक ग्रोथ फिगर सामने नहीं रखेंगे, एक टारगेट नहीं रखेंगे, तो फिर पूरी एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे? हमारे यहाँ बहुत सारी जीडीपी के साथ अगर हम अपने दूसरे मिसाल के तौर पर रेवेन्यू के टारगेट्स हैं, अगर हम उनको देखें, कहा यह जाता है कि जनाब बहुत ज्यादा हमारे रेवेन्यू हमने जमा किए, लेकिन इस मुल्क में 68% रेवेन्यू आपका विदहोल्डिंग टैक्स के नतीजे में होता है, आम आवाम से जीएसटी की शक्ल में होता है, पेट्रोल के ऊपर होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है। हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है बजट की वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी ये पॉलिसीज जो हैं ये दूर रस लगे। आपको याद है, आप इतना अरसे से प्रोग्राम कर रही हैं जिसमें लोगों की ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स कट रहा है, जो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्कशन भी की है? जी, तो क्या जब 2 साल से डार साहब ये चीजें कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कर रही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो क्या आज वो टैक्स हो गए? लेकिन हुकूमत तो यही चाहती ना कि वो टैक्स नेट के अंदर आए, वो तो नहीं आ रहे।
वो तो अपनी चीजें और पास ऑन कर रहे हैं, प्राइसेस जो है वो सार्फिन के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं। तो ये आप ये समझ लें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई हम सही डायरेक्शन में भी हैं या हम गलत डायरेक्शन में इस वक्त तमाम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये गलत डायरेक्शन शायद बाद में जाकर हुकूमत को भी इसका अंदाजा होता है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की मिसाल लें, जीडीपी की शरह को लेकर पिछले साल भी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। हुकूमत ने 4.7% होने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में जीडीपी की शरह 4.2% थी। कहीं इस बार आप समझ रहे हैं कि इस तरह का कोई तनाजा सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखें जब एफबीएस के नंबर्स के ऊपर और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है वो इस वक्त सवालिया निशान उठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आएंगी। आज आपने एक चीज नोट की, एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी बात हुई कि एग्रीकल्चर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने। आपको याद होगा कि पिछले साल यही एग्रीकल्चर जो है ये नेगेटिव में चला गया था। एक चीज अगर 0 से और -5 पे चली जाए और उसके बाद वो 1% ग्रो करे तो भाई वो नेगेटिव ही थी ना। अगर आप उसको कंपेयर करें 5 से और उसके बाद नीचे, तो ये जो नेगेटिव की फिक्र थे सारी वही रिकवरी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर को पिछली दफा बहुत ज्यादा रियायत भी दी गई थी। बजट तकरीर में इसहाक डार साहब ने खुद कहा था कि हमने सब कुछ ज़रे शोबे पर लुटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद एग्रीकल्चर शोबा अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर पाया। देखिए उसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये एग्रीकल्चर इकॉनमी है और बहुत बड़ा वोट बैंक है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, बल्कि दूसरी हुकूमतों का भी जो एग्री रिलेटेड। और आपको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है, इसके बाद ये लास्ट इनका बजट है, तो उस फैक्टर को भी गालिबन सामने रखे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान हमारे हमरा थे। और आज पेश किया जाने वाला सर्वे बजट ट्रांसमिशन को इस वक्त होस्ट कर रहे हैं, और जो कुछ अहदाफ सामने आए हैं जो टारगेट अचीव नहीं हो सके उस पर माहिरीन से बात होती रही है, और इन तमाम माहिरीन की जो राय थी वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद इक्तिसादी सर्वे से मुतालिक ही और कल आने वाले बजट से मुतालिक बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। सीपैक मंसूबा मुल्क में माशी इनकलाब लाएगा। हुकूमत का दावा है कि इस मंसूबे से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इसी ख्वाब की ताबीर के लिए हुकूमत ने बजट में सीपैक से जुड़े तरक्याती मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए रखे हैं, और इन मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर काम भी जारी है। सीपैक मंसूबों में तवानाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत की खास तवज्जो नजर आती है, क्योंकि मुल्क में जारी तवानाई बहरान और लोड शेडिंग को लेकर हुकूमत को अवाम और अपोजिशन दोनों ही जानिब से तनकीद का सामना है। हुकूमत को इस बात का भी अंदाजा है कि माशी तरक्की में एनर्जी सेक्टर का किरदार किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सीपैक के तहत पाकिस्तान में पहला प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है, और ये मंसूबा भी तवानाई से जुड़ा है। वज़ीर आज़म ने साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिससे अब से कुछ देर पहले वो खिताब भी कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने 30 मई 2014 में इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। मंसूबे के पहले यूनिट ने 12 मई 2017 को काम शुरू कर दिया था, और पहले यूनिट से 660 मेगावाट बिजली कौमी सिस्टम में शामिल हुई। दूसरा यूनिट भी जून के पहले हफ्ते में काम शुरू कर देगा, जिससे 1320 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी, जबकि सालाना 9 अरब किलोवाट बिजली की पैदावार भी मुतवक्के है। प्लांट में कोयले से बिजली पैदा करने की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। सार्फिन बिजली सस्ती हासिल कर सकेंगे, और फी यूनिट बिजली 8.11 रुपए में दस्तयाब होगी। तवानाई समेत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, बजट में इस पर क्या तवज्जो दी जा रही है, और साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट मुल्क की तरक्की और बिजली के बहरान के खात्मे में क्या वाकई किरदार अदा करेगा, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमें माहिर माशियात हनीफ अजारी साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया हनीफ अजारी साहब आपका। अभी आपने देखा भी कि वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे, साहिवाल में मौजूद थे, और उन्होंने सीपैक एक पहला प्रोजेक्ट है जो उसका पहला प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह किया। अब अगर हम मजमूई तौर पर देखें, बजट में 21 खरब 13 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबों के लिए बजट रखा गया है। अब आप ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आज आया, जो टारगेट्स हम देख रहे हैं अचीव नहीं कर पाए, हुकूमत इन तरक्याती मंसूबों को लेकर जो टारगेट रख रही है वो अचीव कर सकेगी? देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त सस्पेंस ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट एवर अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने 3.8 का टारगेट रखा था, हम 3.7 पे पहुंचे। हम आपसे कह रहे हैं कि 4 से कम नहीं है। ठीक है, हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट वर्स्ट एवर पे पहुंच गई, क्योंकि एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गए। अभी भी ये कह रहे हैं कि 22 बिलियन पे एंड होंगे, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस कैश फ्लो की पोजीशन को देखते हुए इतना बड़ा तरक्याती बजट रखना और इसका कैश फ्लो कहाँ से आएगा ये अभी तक समझ नहीं पड़ रहा। ठीक है,
हाँ, ये हो सकता है कि पावर से और सी पैक से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इसकी मोर देन 60% फाइनेंसिंग चाइना करेगा एज पर द एग्रीमेंट जो अभी तक हमें बताया गया है। और चाइना भी, बैंक ऑफ चाइना से एग्जिम लोन 2% पे यहाँ पे लेकर आएगा इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो हिस्सा तो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये समझते कि इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैरी किया जाएगा। आप देखें कि सारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज आए हैं, KPIs आए हैं, जो इसमें सबसे सैड न्यूज़ ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ 5% से ग्रो किया है, और 5% भी 9 महीने के फिगर्स को 12 महीने पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो भी हमें ज़्यादा लगता है। हो सकता है कि 4.5 और 5 के दरमियान होगा। ये हमने टारगेट फिक्स किया था 7.7। राइट। पूरे 200 मिलियन के लोग हैं हमारे मुल्क में, पॉपुलेशन देखी जाए और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखा जाए 5.6% है। अब इन सारे लोगों को एब्जॉर्ब कहाँ किया जाएगा? बजट ईयर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारे अर्लियर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो CPEC से रिलेटेड हैं, इनकी स्टार्ट पहली 2020 में होगी। अब जहाँ ये स्टार्ट होंगे, पाकिस्तान को डिविडेंड और डेट्स की पेमेंट भी करनी होगी। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इस पूरे सर्वे के अंदर जो कि हमारी एक्सपोर्ट की पोजीशन है, इसको देखते हुए हमें समझ नहीं पड़ता जब तक कल हम बजट ना देखें कि गवर्नमेंट क्या इकदाम उठा रही है। आज तक सिर्फ एडहॉक सारे इकदाम उठाते गए हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जैसे टेक्सटाइल को 180 बिलियन दे दिया, यकीन माने ढीले की भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आपने जितने मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो तो आपने वाजे की है, लेकिन जब CPEC के मंसूबों की हम बात करते हैं तो आपने कहा कि ठीक है, चाइना का जितना इंटरेस्ट है, जितना चाइना का हिस्सा है, वो तो अपना काम कर लेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वो टारगेट्स अचीव कर सकेंगे? अभी जो रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट को हमने देखा कि पहला प्रोजेक्ट हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया 2018 के इलेक्शन से पहले कि हमने पहला प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिया है, तो फिर बकाया प्रोजेक्ट्स को आप इतना आगे जाता हुआ क्यों देख रहे हैं 2020 के बाद? 2020 में 28 बिलियन के प्रोजेक्ट आउट ऑफ 65 बिलियन का जो अब ये हमारा एस्टीमेट्स है CPEC का, वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी, ग्वादर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके अलावा 3 पावर के प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द वन जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उम्मीद है कि मैच्योरिटी के साथ इफ्तिताह हुआ होगा, क्योंकि पास्ट 2 साल के एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट इफ्तिताह हो गए, उन्होंने काम नहीं किया, तो उम्मीद, और सड़कों का भी यही हुआ। जैसे कराची हैदराबाद की आप सड़क देखें तो वो 70 किलोमीटर तक बनी है, और उसको पहुंचने के लिए आप देखें अभी तक डेवलपमेंट, क्योंकि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, तकारीर भी कर दी जाती हैं, लेकिन पीछे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। दूसरा ये कि चाइना ने आपको इलेक्ट्रिसिटी के या पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट तो लगा दिए, क्या आप उसकी मेंटेनेंस कर पाएंगे? क्या आपने अपने लोकल स्किल डेवलपमेंट की? क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कैपेसिटी है? क्या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? अगर मेंटेन नहीं कर पाए और एक पावर प्लांट का ब्रेकडाउन हो गया तो पूरा खमियाजा हो जाएगा। दूसरा बेटा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हमारे पास इतनी डिमांड है? आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ग्रो नहीं कर रहा, 5% पे खड़ा होता है, और ये प्रोजेक्ट की बिजली कौन लेगा फिर? कंज्यूमर को तो देने से रहे, क्योंकि कंज्यूमर को दिया तो आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के बजट पे इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और कल का बजट मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का 5 साल का बजट है, जो चंद चीज़ें बहुत अच्छी हुई, चंद चीज़ें बहुत ख़राब हुई। जब ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था सारे KPIs बहुत बुरे थे, लेकिन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट उस वक्त 25 बिलियन था, आज $US में वो घट के 20 बिलियन हो गया। अब हम क्या इसको मेंटेन कर पाएंगे? दूसरा, अब दुनिया भर के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी जितने भी जॉब करते हैं उनकी रेमिटेंस 3% से रिड्यूस हो गई है, 16 बिलियन पे आ गई। हम एस्टीमेट कर रहे थे कि 20 बिलियन पे आएगी। ये बहुत बड़ा सहारा था हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो जो डिफरेंस 22-24 बिलियन का आता था, इसमें ये 16 या 20 बिलियन काफ़ी हमें बैलेंस कर देते थे। लेकिन अब देखने के बाद ये है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर क्या करेगी। देखें,
नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने में और अब 30 दिन बाकी हैं, 32 दिन बाकी हैं। क्या ओवरनाइट जुलाई के पहले दिन से इतनी एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी? क्या हमारे पास सरप्लस हो जाएगा? आपके पास इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस नहीं है। आप प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी आपको प्रीमियम प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं मिलती। आपको नहीं महसूस होता कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 40 बिलियन की पहुंच गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हनीफ हजारी साहब, आप यहाँ पर मौजूद रहे, अपना कीमती वक्त भी हमें दिया और बहुत ही मुफस्सल अंदाज में जो बहुत मुश्किल फिगर्स दी गई थी उनको बयान भी कर दिया है। हनीफ हजारी साहब हमारे साथ थे। माहिर माशियात और बजट पर हो रही थी बात, जो तरक्याती मंसूबे उसमें शामिल किए जाएंगे उस पर भी बात हुई। एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे तालीमी बजट की। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। 2013 के इलेक्शन में जहां मुस्लिम लीग नून ने बिजली के बहरान के खात्मे, माशी खुशहाली और महंगाई के खात्मे के दावे किए, वहीं हुकूमत ने यह भी वादा किया कि वो तालीमी बजट में वाज़े इजाफा करेगी और इसे GDP के 4% तक ले जाएगी। इस मकसद के लिए 2018 का टारगेट तय किया गया, लेकिन हकीकत में ऐसा ना हो सका। 2013 में जब नवाज लीग की हुकूमत आई थी उस वक्त तालीमी बजट GDP का 2.50 था, जिसे नून लीग 2.83% तक जरूर ले गई है, लेकिन हुकूमत अब भी 4% का जो हदफ था उससे बहुत पीछे है। मुख्तसरन ये कि नून लीग ने 2013 के इलेक्शन में तालीमी बजट बढ़ाने के दावे तो किए लेकिन वादा वफा ना किया और अब उन्हें यही वादा याद दिलाया जा रहा है। कुछ NGOs बाहर भी निकली हैं, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस मुहिम का आगाज़ हुआ है। पिछले ही दिनों 12 मई को अखबारात में एक इश्तिहारात भी दिए गए थे जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी गई और उन्हें उनका वादा भी याद दिलाया गया था। इसी पर अब हम बात करेंगे। सलमान नवीद साहब हमारे साथ हैं, अलिफ ऐलान से इनका ताल्लुक है और ये पॉलिसी और पॉलिटिकल इंगेजमेंट के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। आप लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि तालीमी बजट GDP के 4% तक ले जाया जा सके, लेकिन अब भी तालीमी बजट GDP का 2.83% ही है। आपको जो हुकूमत ने वादा किया था 2013 में वो पूरा होता नजर आ रहा है? क्योंकि तालीमी बजट तो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जो टारगेट सेट किया गया था बढ़ने का। मुझे उम्मीद है, जैसे आपने इससे पहले जो सेगमेंट्स थे जिसके अंदर आपने इकोनॉमिक सर्वे की बात की और उसके अंदर हदफ हैं और उनके बारे में भी लोग उम्मीद रखे बैठे हैं। हमारी और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 5.5 करोड़ बच्चे हैं जो 5 और 16 साल के दरमियान हैं। उनमें से तकरीबन आधे स्कूल में हैं और 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उन सब की उम्मीदें हैं। जो 4% का हदफ है वो सिर्फ मैनिफेस्टो में या मंशूर के अंदर नहीं आया था 2013 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मगर उसका बारहा वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी और ख़ास तौर पे 2015 के अंदर बजट को प्रेजेंट करते हुए सेनेटर इसहाक डार साहब ने ये बार बात की थी कि हम 2018 तक 4% तक लेके जाएंगे। ये जिस स्पीड से प्रोविंसेस ने अपनी जो एलोकेशंस हैं तालीम के लिए जो पैसे वो मुख्तस कर रहे हैं वो बढ़ाई हैं, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इससे पहले इतनी तेज़ी से किसी सूबाई हुकूमत ने नहीं बढ़ाई थी जितने पिछले 4 सालों के अंदर बढ़ती हुई नज़र आई हैं हमें। लेकिन जितना बड़ा है बजट सलमान साहब, ये 0.33% ही बढ़ सका है। 2018 की बात है, 2018 बिल्कुल सर पर आ चुका है, इलेक्शन होने वाले हैं, बजट अब कल ही पेश किया जाना है, तो आपको लगता है कि कुछ जो उम्मीदें कायम की गई थी वो पूरी हो सकेंगी? जो पिछले चंद सालों के अंदर जो देखा है जी, उसके अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से वो लग तो नहीं रहा कि वो उसके करीब भी पहुंच सकेंगे। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात की जाती है और कहा जाता है कि तालीम जो है वो एक सूबाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बिल्कुल है, मगर एक तरफ हम सूबों को जो सूबे अपनी तरफ से जो पैसा खर्च सकते हैं वो पूरा कर रहे हैं। 20% और 25% के दरमियान औसतन खर्च रहे हैं सूबे। वफाक की तरफ से जब लैपटॉप्स की बात आती है तो फिर 18वीं तरमीम नहीं होती। जब हायर एजुकेशन कमीशन को पैसे देने होते हैं तो 18वीं तरमीम नहीं आती। जब लोन्स देने होते हैं यूथ को तो 18वीं तरमीम नहीं आती। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये कहें कि इन चीज़ों के ऊपर आप पैसा ना लगाएं। मकसद सिर्फ ये है कि उन बच्चों के ऊपर भी पैसा लगाएं जिन्होंने 2018 के अंदर वोट नहीं देने।
सलमान साहब, आप सूबों और विफाक की जो बात कर रहे थे, वो जाहिर है विफाक भी जिम्मेदार है और सूबे भी उसका जिम्मेदार बिल्कुल होते हैं। तालीमी बजट के लिए आपने तो कैंपेन चला रखी है, लेकिन अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती कल आने वाले बजट से, तो फिर इसके लिए करना क्या चाहिए? हुकूमत को किस तरह से इस बात का इदराक दिलाना चाहिए कि तालीम इंतहाई अहम है? दीगर शोबों पर तो ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, दीगर शोबों के लिए भी बजट में जो हिस्सा बनता है वो रखना चाहिए, लेकिन तालीम का बजट बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? किस तरह से हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे आप? ख़ास तौर पे इसके अंदर सिर्फ हमारे इदारे की बात नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इसके ऊपर बारहा बात भी कर रहे हैं, सिर्फ तालीमी बजट बढ़ाने की नहीं मगर उसको बेहतर खर्चने की भी। इसके अंदर मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मीडिया ने अदा किया है पिछले चंद सालों के अंदर, जिसके अंदर बार बार इस इशू को रेज़ भी किया जाता है। एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर स्टोरीज़ आपका चैनल भी बहुत रेगुलरली करता है। ये प्रेशर जो सियासी जमातों के ऊपर या हुकूमतों के ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें बेहतरी नज़र आई है वो इसी वजह से ही है कि सब ने मिल के प्रेशर रखा। अगले आखिरी साल है, इलेक्शंस करीब हैं, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खाली बयान नहीं मगर अमली तौर पे भी आपको पॉलिटिकल विल नज़र आए, और पॉलिटिकल विल तालीम के लिए एक ही तरीके से सबसे ज़्यादा अहम तरीके से नज़र आती है और वो उस वक्त है जब बजट अनाउंस हो रहा हो। तो कल देखते हैं कि कल फेडरल वफाकी हुकूमत किस तरह से क्या अनाउंस करती है। अब कल अगर बजट की जो भी अनाउंसमेंट होती है और तालीम का जो बजट है वो भी सामने आ जाता है, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन थी ज़ाहिर है वो पूरी नहीं होंगी, जो टारगेट्स हैं वो तो दूसरे सेक्टर्स में भी अचीव नहीं होते हुए नज़र आ रहे। फिर स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए, क्या किया जा सकता है? देखिए जी, स्ट्रैटेजी शुरू से एक ही है, वही उसी तरह से बात करते रहेंगे, उसी तरह से मीडिया की तरफ से प्रेशर रहेगा और प्रेशर की वजह से अगर वो 2000 अगले एक साल के अंदर वो हदफ जो है वो पूरा नहीं होता तो आपको अगली जो भी हुकूमत आएगी, इसी जमात की हो या किसी और जमात की, उसको पहले से ही पता होगा कि जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं, और इस वक्त सारी सियासी जमातें जो हैं वो मिनिमम 4% GDP का उन्होंने कट किया हुआ है। बिल्कुल। तो वो जो प्रेशर है सस्टेन्ड रहेगा तो हमें नज़र आता रहेगा कि पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तालीम के लिए, और सिर्फ बढ़ नहीं रहे मगर बेहतर तरीके से खर्च भी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान नवीद साहब, अलिफ ऐलान के रिप्रेजेंटेटिव हमारे हमरा मौजूद थे और तालीमी बजट को लेकर बहुत संजीदगी से काम भी कर रहे हैं और हुकूमत को इस बात का इदराक भी दिला रहे हैं कि तालीम का बजट बढ़ाया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined